नमस्कार। आज प्लेनेट में आपका स्वागत है। मैं यशराज। तो ये दूसरा वीडियो है धन के ऊपर। और अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखिए, ऊपर लिंक दिया हुआ है। वो पहला वीडियो देखने के बाद ही आप इस दूसरे वीडियो को शुरू कर कीजिए देखना, क्योंकि अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे रहोगे तो शायद आपको ये दूसरा वीडियो में जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो ना समझ में आए। तो अगर नहीं देखा है तो जाके पहला वीडियो देखिए, फिर इस वीडियो को आकर देखिएगा। ठीक है, तो आइए भाग 2 को शुरू करते हैं। पहले वीडियो में हमने कुछ चीज़ें सीखी थी, बहुत बेसिक सी चीज़ें सीखी थी कि धन कैसे देखते हैं, धन देखने का एक मोटा मोटा तरीका क्या है। ठीक है, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो हम धन देख रहे थे D1 में, ठीक है, वो धन का कंफर्मेशन कि हाँ वास्तव में जो D1 हमें दिखा रहा है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, उस चीज़ को हम इस वीडियो में जानेंगे कि वो कैसे देखते हैं। और ये श्योर शॉर्ट मेथड है। ठीक है, ये एकदम श्योर शॉर्ट मेथड है जिससे आप कंफर्म हो जाओगे कि हाँ मेरे पास इतना धन होगा और मैं धनी होऊंगा कि नहीं होऊंगा। दूसरी चीज बात आती है रेमेडी पे। ठीक है, देखिए रेमेडी जो है वो हमेशा काम नहीं करती है। रेमेडी कुछ कुछ कंडीशंस में ही काम करती है, हमेशा काम नहीं करेगी, क्योंकि जो भाग्य है, जो विधाता ने लिख के दिया है हमें, ठीक है, वो तो होना ही होना है। ठीक है, उसमें हम रेमेडी से कुछ 19-20 का फर्क डाल सकते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, वो रेमेडी क्या है, एक तरह से साधना है। ठीक है, जो हमें चीजें मिली हैं उसको साधना ही एक तरह का रेमेडी होता है। जो हमने गलतियां की हैं उसको आप कितना सुधार पा रहे हो और वो गलतियां कितनी गहरी हैं, ठीक है, वही रेमेडी है, उस चीज को क्योर करना। तो अब किसका कर्म कितना ज्यादा गहरा है ये तो पूरे कुंडली विश्लेषण करने के बाद भी अच्छे से पता नहीं चलता है। ठीक है, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम रेमेडी काम नहीं कर पाती है अच्छी तरह से, और कभी कभी बहुत अच्छी तरह से करती है, क्योंकि वो कर्म का खेल है। इसीलिए मैं जो हूं वो कार्मिक रेमेडीज पे ज्यादा बिलीव करता हूं, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको धन आज नहीं मिल रहा है या फिर किसी भी तरह की समस्या है, तो उसके पीछे आपके कोई कर्म हैं जो आपको बाधा डाल डाल रहे हैं, जो आपने पिछले जन्मों में किए हैं। वो कर्म आइडेंटिफाई करके, उन ग्रहों को आइडेंटिफाई करके ठीक करना, ठीक है, वही रेमेडी है, वही उस चीज की उपाय है। अगर हम उस चीज को करते हैं तो वो हमें लाभ देगा कि नहीं देगा वो भी पता चलेगा ना, कितना आपका कर्म गहरा है, कितना ज्यादा वो डीप है। ठीक है, जब जैसे कहते हैं कि आपने बहुत अच्छे कर्म किए हो तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। उसी तरह से अगर आपने बहुत ज्यादा पाप कर्म किए हो तो फिर बहुत ज्यादा अच्छे कर्म भी करोगे तो फिर भी डरने की जरूरत है। तो वही चीज है। तो रेमेडी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। आजकल यूट्यूब पर अधिकतर लोग रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी करके व्यूज लेते हैं, जो कि मैं शायद ना कर पाऊं। उसके वजह से मेरे व्यूज हमेशा कम रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं उस तरह का इंसान नहीं हूं जो कि आप लोगों को गलत बातें बताए, ठीक है, गलत चीजों को दे केवल मेरे फायदे के लिए कि मेरे व्यूज आए, मुझे ज्यादा लोग देखें। ठीक है, ये मेरा इरादा नहीं है। मेरा चैनल नहीं चलेगा, मैं मेरे व्यूज कम आएंगे लेकिन सॉलिड आने चाहिए। ठीक है, मेरा काम ज्योतिष को आगे लेकर जाना है, ज्योतिष को सब तक पहुंचाना है, न कि उपायचारी बनकर यहाँ पर सबको उपाय बताते रहना है। तो मैं कुछ चीजें बताऊंगा रेमेडी के ऊपर, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही नहीं बताऊंगा। जो कि बेसिक सी चीजें होंगी वो आप कर सकते हो, वो मोस्टली प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, रदर देन किसी तरह का पूजा पाठ। ठीक है, पूजा पाठ जो है वो सबको करना चाहिए। जहां तक बात पूजा पाठ की है और मंत्र साधना, ये सब इन सब चीजों की अच्छी ऊर्जाओं को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहिए। वही शक्ति है, वही एनर्जी है। ठीक है, अगर आप अच्छी एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करोगे तो फिर एक समय आएगा जब आपकी जो बची कुची एनर्जीज हैं अच्छी, वो खत्म हो जाएंगी और आप खत्म हो जाओगे। तो पूजा पाठ ये सारी चीजें जो करते हैं, ठीक है, ये अच्छी एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ही हम लोग करते हैं। तो वो सबको करते रहना चाहिए। कुंडली देखना ना देखना वो अलग चीज है। ठीक है, एक हिंदू वे ऑफ लिविंग होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है कि सनातन धर्म कोई धर्म नहीं है, ये एक वे ऑफ लिविंग है, तो वो होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपकी पॉजिटिव एनर्जीज खत्म हो जाएंगी और आप खत्म हो जाओगे। ठीक है, तो वो बहुत डीप सब्जेक्ट है रेमेडी वाला। तो अब बात करते हैं आज के टेक्निक के ऊपर। जो मैंने पहले भाग में बताया था कि इंदु लगन को D1 में हम देख रहे थे, इंदु लगन के एनालिसिस कर रहे थे, उस वाले वीडियो में, पहले वीडियो में जो मैंने बताया था। आज जो है हम वो बहुत बड़ी एक टेक्निक मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं। ठीक है, जो श्योर शॉट
बता देता है कि धन कितना होगा। और ये मैंने बहुत अमीर लोगों की कुंडलियों पे भी लगाया और बहुत गरीब लोगों की कुंडलियों पे लगाया, और ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आता है कि क्या सिचुएशन धन की होती है जिंदगी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो है, ये D60 चार्ट है डोनाल्ड ट्रंप का। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये D60 चार्ट मैंने क्यों लिया है। D60 चार्ट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि D60 चार्ट, महर्षि पराशर ने कहा है कि D60 चार्ट सबसे ज्यादा जरूरी कुंडली है। ये बेसिक राशि चार्ट D1 चार्ट से भी ज्यादा अंक, ज्यादा मार्क्स इसे पराशर ऋषि ने दिए हैं, और ये तय करता है चीजों को अंत में। ठीक है, जो भी हमारी कुंडली में होती है उसे एक फाइन ट्यून कर कर ये ले आता है। तो अब हम यहाँ पर ये करेंगे कि जो इंदु लगन D1 में राइज हो रहा है, उस इंदु लगन की राशि को D60 में लगन बनाएंगे और कुंडली को एनालाइज करेंगे धन के लिए। ठीक है, यही हम करेंगे आज इसमें, और ये बहुत क्रिस्टल क्लियर, बहुत इजीली बताता है कि कितना धन होगा और कितना धन नहीं होगा, और कैसे होगा वो कारकत्व भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यही हम करेंगे। क्या करना है कि जो D1 में इंदु लगन आया है, उस इंदु लगन की राशि को D60 में लगन बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली है, इनके कुंडली में जो D1 में जो इंदु लगन है, जैसे यहां पर ये आप देखो, जैसे यहां पर आप देखो कि डोनाल्ड ट्रंप का इंदु लगन है लियो। ठीक है, ये डोनाल्ड ट्रंप का इंदु लगन है। डोनाल्ड ट्रंप के इस इंदु लगन को हम लोग देखेंगे D60 में, यानी कि D60 में हम इसे बनाएंगे लगन, लियो को। अब इसको एनालाइज करेंगे कि ये इंदु लगन है। ठीक है, इसमें हम धन देखेंगे कि इसमें कितना धन है। तो चलिए देखते हैं। पहली बात तो ये है लियो राशि यहाँ पर राइज हो रही है। ठीक है, इसका जो मालिक है वो है सूर्य, और ये सूर्य महाराज जो हैं इस लियो लगन के, वो चले गए यहाँ पर उच्च के हो गए। तो आप देखिए कि ये लियो लगन कितना ज्यादा बली हो गया। ठीक है, ये D60 में कर रहे हैं हम लोग। D1 में जो इंदु लगन आया था उसको हम D60 में लगन बना ले रहे हैं उस राशि को, और फिर एनालाइज कर रहे हैं। ये टेक्निक है, और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, बहुत सटीक रिजल्ट्स मिलते हैं। आप किसी की भी कुंडली में करके देख सकते हो, सही आएगा 90% समय। तो ये हमने बना लिया। अब इनके धनयोग देखेंगे, तो पहला धनयोग तो यही हो गया कि लग्नेश 9th हाउस में चला गया, ये पहला धनयोग हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा धनयोग देखते हैं। दूसरा धनयोग होगा दूसरे घर के संबंध, दूसरे घर में। तो दूसरा घर जो है वो धन देता है। ठीक है, तो दूसरा घर धन देता है, तो यहां पर हम देखेंगे कि दूसरे घर का मालिक कहां पर है। ये चला गया छठे घर में। ठीक है, ये छठे घर में आ गया और चंद्रमा देख रहा है इसे। तो बुध जो है वो छठे घर में आ गया, और चंद्रमा जो 12th लॉर्ड है वो देख रहा है। तो ये जो योग है बुध और चंद्रमा का, ये एक क्लासिक योग है। ये धन देता है, ये जहां कहीं भी रहे ये धन देता है। ये क्लासिक योग है एक धन का। ठीक है, बुध और चंद्रमा का ये धन देता है। अब हम इस पे और देखते हैं कि दूसरे घर का जो मालिक है वो आया है छठे घर में, इसको देख रहा है पंचमेश, 5th लॉर्ड। तो वो जुपिटर वो देख रहा है यहां पर। तो ये संबंध बन गया दूसरे और पांचवें घर का, क्योंकि पंचमेश दूसरे में है और दूसरे घर के स्वामी को ये देख रहा है पंचमेश। ठीक है, तो ये दो धनयोग बन गए यहां पर। अब ये बुध जो है वो एकादशेश भी है, 11th लॉर्ड भी है। तो बुध चंद्र बृहस्पति इसे भी देख रहा है, तो ये 3 हो गया। ठीक है, ये बृहस्पति का 3 हो गया यहाँ पर धनयोग, क्योंकि बुध इसका भी लॉर्ड है। तो ये सारे धनयोग आ रहे हैं यहाँ पर बुध छठे घर में। अब हम देखेंगे 5th लॉर्ड का धनयोग कितना बन रहा है। ठीक है, ये तो दूसरे लॉर्ड से इतना धनयोग बना। तो अभी तक हमने कितने धनयोग देखे? 3 धनयोग हुए, कुल होते हैं 10। नॉर्मल धनयोग की बात कर रहा हूं मैं, ये एक स्पेशल धनयोग है चंद्रमा और बुध का। ठीक है, ये धनयोग स्पेशल है।
क्लास 6 में दिया, वो जो कि चूंकि चंद्रमा 12th लॉर्ड है तो ये खर्चे भी कराएगा, इन्वेस्टमेंट भी कराएगा, लेकिन थोड़ा अच्छे कराएगा क्योंकि ये बृहस्पति से बुध दृष्ट है और फिर इसे चंद्रमा देखता है, तो ये उतना खराब नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए 4 धनी हो गए यहाँ पर। अभी हम और देखते हैं। सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप कौन है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन थे ये और अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने थे। अब हम देखते हैं पंचमेश का कितना धनी हो गए। तो पंचमेश का तो दूसरे भाव से बना था, और अब पंचमेश का हम देखेंगे कि मंगल से बन रहा है क्योंकि मंगल नवमेश है। ठीक है, तो मंगल से इनका धनयोग बन रहा है पंचमेश का। ये देखिए, ये धनयोग बन रहा है, ये नवम पंचम का योग बन गया। और अब हम देखेंगे कि ये जो मंगल है ये दूसरे भाव को भी देख रहा है, तो ये एक और धनयोग हो गया, ये भी धनयोग हो गया क्योंकि मंगल जो है ये दूसरे भाव को देख रहा है, तो ये भी एक अच्छा धनयोग बन गया यहाँ पर। और ये मंगल जो है वो 11th लॉर्ड को भी देख रहा है। ठीक है, तो ये भी बन गया। कितने, कुल 7 धनयोग बन रहे हैं सीधे सीधे इस कुंडली में। D60 में कुल 7 धनयोग बन गए, ये बहुत अच्छा हो गया, उम्मीद से अच्छा हो गया यहाँ पर। तो अब सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कितने पैसे कमाए और कितना बड़ा ये बिजनेसमैन था और है। अब देखते हैं बर्नार्ड अर्नल्ट की कुंडली। अब ये देखिए, बर्नार्ड अर्नल्ट की कुंडली है ये दुनिया के तीसरे या चौथे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, इनका परिवार सब ले करके बहुत पैसा है इनके पास। ठीक है, अब देखिए इनकी कुंडली में कितने धनयोग बन रहे हैं। जो सबसे बड़ा धनयोग बन रहा है इस कुंडली में वो है चंद्रमा और शुक्र का संबंध, वो भी लाभ और पंचम के एक्सिस पर। ठीक है, 5th 11th एक्सिस पर ये सबसे बड़ा धनयोग बन गया। ये एक नैसर्गिक धनयोग है, इस इररिस्पेक्टिव ऑफ लॉर्डशिप्स। ठीक है, अब ये पहला हो गया। उसके बाद में चूंकि लग्नेश जो है वो लाभ भाव में बैठा है तो ये 1 होगा। ठीक है, उससे देखा भी जा रहा है। लग्नेश पंचम भाव को देख रहा है तो ये हो गया कुल 3। ठीक है, पंचमेश देख रहा है इसको तो ये वही हुआ ना, पंचम दोनों का रिलेशन आ गया, लगन और पंचम का, और लगन और लाभेश का। उसके बाद में देखिए चंद्रमा से इतना धनयोग बन गया जो कि लगन से बना। अब हम देखेंगे द्वितीयेश से कितने धनयोग बन रहे हैं। ठीक है, तो द्वितीयेश जो है वो देख रहा है नवमेश को, ये धनयोग बहुत बड़ा। दूसरी चीज, इतना बली है, बृहस्पति देख रहा है इसको और बुध खुद इसका स्वामी देख रहा है। ठीक है, तो बहुत बली हो गया तीसरा भाव भी। और तीसरा भाव जो होता है वो भावात भवम होता है। अगर वो धन योग में आता है तो धन का हानि नहीं कराता है, धन में लाभ ही कराता है, ये जानना चाहिए सबको। ये नवमेश जो है, ये नवमेश लाभेश को देख रहा है। ठीक है, ये नवमेश लाभेश को देख रहा है, तो ये भी एक धन योग हो गया। अब यहाँ पर ये जो है, ये जो पंचमेश है ये देख रहा है इसको, सूर्य को। तो कुल 7 धनयोग बन रहे हैं इनकी कुंडली में, और ये दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी हैं। ठीक है, परिवार वगैरह को लेके तो बहुत पैसा है ये कम पैसे नहीं है इतने। ठीक है, वो दिखता है इस कुंडली में। तो D60 जो है, अगर हम डी इंदु लगन को D60 में देख रहे हैं तो वो D1 से अच्छा बता रहा है, आपको आपकी आंखों के सामने है। ये कितना बली है, मतलब कितना सुंदर है ये धनयोग जितने भी बन रहे हैं ये। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है इस कुंडली में। ये बहुत बड़ी टेक्निक मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ इसका आप लोग यूज करोगे। बहुत बड़े बड़े लोगों की बात हो गई, अब थोड़ा बात लिमिट में करते हैं। अब देखिए, ये जो कुंडली है ये एक बहुत बड़े आदमी की कुंडली है जो कि बनारस के ही रहने वाले हैं। इनके इतनी जमीन है इनकी, ठीक है, कि 3 से 4 लाख रुपए हर दिन का इनका रेंट आता है, किराया निकल कर आता है उन जमीनों से। हर दिन का 3 से 4 लाख, ये सिर्फ किराए के पैसे हैं, जो कि मुझे पता है कि इतने आते हैं। और भी बहुत तरह का काम होगा और है ही। ठीक है, वो सब बहुत पैसा, मतलब कि कुछ नहीं तो बहुत पैसे इनके पास आते हैं। ये उतने अमीर नहीं जितना मैंने पिछले 2 लोगों का बताया, लेकिन धनयोग तो यहाँ पर भी हैं और ये खानदानी रईस लोग हैं। ठीक है, तो ये देखिए इनके कुंडली में कितने धनयोग बन रहे हैं। अभी जितना मैंने पहले दिखाया है उससे थोड़े कम बनेंगे, क्योंकि ये उतने बड़े आदमी नहीं है जितने बड़े बर्नार्ड अर्नल्ट हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप थे, लेकिन पैसा बहुत है। अब जिसका 3 से 4 लाख रुपया पर दिन का किराया उतरता हो, पर दिन की अर्निंग हो सिर्फ रेंट से, ठीक है, तो वो तो बहुत करोड़पति अरबपति आदमी है ना। तो इनकी कुंडली देखते हैं कि इनके D60, इनका इंदु लगन D60 में कैसा काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए लगन जो है, इंदु लगन पे बैठे हुए नवमेश शनि,
ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई कि ये मतलब मजा आ गया, नवमेश आकर बैठ गया, पिता का, बाप दादा का, सबका संबंध हो गया। ठीक है, क्योंकि अष्टमेश भी है शनि, ये जाकर लगन पे बैठ गया। अब ये सबसे बड़ी बात है कि ये खानदानी रईस हैं। ठीक है, राजा के मिनिस्टर्स हुआ करते थे इनके परिवार वाले। तो देखिए यहाँ पर सूर्य और जो बृहस्पति हैं, ये देख रहे हैं इसको, शनि को। ठीक है, तो ये राजसिक चीज दे रहे हैं, ये राज लक्षण योग है, ये राजसिक धन दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद में ये जितने भी धन योग बन रहे हैं इनकी कुंडली में, क्योंकि लाभेश और पंचमेश ये बहुत तगड़ा धन योग बना रहे हैं, ये बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, जो कि इनहेरिटेंस का भाव है। चंद्रमा जो है वो पंचम में बैठा हुआ है, जो कि द्वितीयेश है। तो धन योग उतने नहीं है जितने पहले की कुंडलियों में थे, लेकिन हैं धन योग, काफी अच्छे धन योग इस कुंडली में भी हैं, और बली भी कुंडली है ये। ठीक है, तो यहाँ पर लाभेश जो है ये देख रहे हैं। देखिए इस कुंडली में कुल 4 बन रहे हैं धन योग, और कोई भी एक खास धन योग नहीं है जो नैसर्गिक होता है, जैसे बुध चंद्रमा का संबंध, बुध शुक्र का संबंध, बुध बृहस्पति का सीधा सीधा संबंध। ठीक है, ये योग नहीं है, लेकिन एक बृहस्पति और सूर्य का योग है, और धन योग हैं, लेकिन उतने ज्यादा नहीं है जितनी ज्यादा बर्नर्ड अर्नल्ड के कुंडली में थे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी कुंडली है, इतना धन है। अब इसे कंपेयर करेंगे अगर बड़े लोगों से, जैसे कि वो पिछले 2 लोग थे, तो उससे थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए धन भी थोड़ा कमजोर है। ठीक है, तो ये बहुत क्लियर है, ये जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ। देखिए ये कुंडली मेसी की है, एक बार फिर से एक बड़ी कुंडली लेकर आ गया। ठीक है, तो इस कुंडली में वही कैप्रिकॉन है जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अब यहाँ पर देखना ही क्या है, ये तो सारे द्वितीयेश, लाभेश, पंचमेश, नवमेश, सब के सब ये इधर आकर बैठे हुए हैं मस्त। वो तीसरे और नवे का संबंध है। पैसा कमाते कैसे हैं? ये दौड़ भाग करके, फुटबॉलर हैं, मेहनत करनी पड़ती है, भले एडवर्टाइजमेंट वगैरह का सब कुछ करते हैं। वो थर्ड हाउस, फुटबॉल, मार्केटिंग, खेल कूद, वो सब कुछ थर्ड हाउस है। तो सारे के सारे ये धनयोग बना रहे हैं। ये कितना बड़ा धनयोग है ये। तो ये बहुत बड़ी कुंडली हो गई। ये देख रहे हो आपने कि कितना स्ट्रांग होता है धनयोग एक बड़े आदमी की कुंडली में। ठीक है, और वो जो पिछला वाला कुंडली मैंने दिखाया था जो राजसिक जन्म था, वो भी अच्छी कुंडली है, लेकिन इतनी मेसी जितनी बड़ी कुंडली तो नहीं है ना, उतना धन तो नहीं है एटलीस्ट। तो ये चीज है। तो ये धन योग इस तरह से देखते हैं। अब ये जो कुंडली है, ये किसी अमीर व्यक्ति की कुंडली नहीं है, ये कुंडली एक गरीब बच्ची की कुंडली है। इनकी माँ जो है वो बहुत गरीब हैं, इनका परिवार बहुत गरीब है। ठीक है, और ये उनकी कुंडली है, उस बच्ची की कुंडली है। मेरे पास आ गई थी, क्योंकि मैं कलेक्ट करता रहता हूँ जहां से भी मुझे कुंडली मिल जाती है, क्योंकि सिर्फ अमीर लोगों की कुंडली देखने से तो धन उसका अंदाजा नहीं लगेगा कि वास्तव में गरीब लोगों की कुंडली में धनियों की कमी होती है कि नहीं होती है। ठीक है, ज्योतिष देखना पड़ता है ना, दोनों तरफ देखना पड़ता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब ये कुंडली में देखिए, इनका भी इंदु लगन जो है वो कैप्रिकॉर्न नहीं है। ठीक है, और इस कुंडली में आप धनियोग खोज लीजिए, कहाँ धनियोग है। तो पहली चीज, द्वितीयेश का संबंध क्या किसी भी त्रिकोण से बन रहा है क्या? क्या लाभेश से बन रहा है क्या? ठीक है, नहीं बन रहा है द्वितीयेश का संबंध। द्वितीयेश यहाँ पर शनि है। ठीक है, इनका संबंध मार्केश से है, और ये लगन उतना बली नहीं है, लगन अष्टमेश से देखा जा रहा है। लग्नेश जो है वो छठे भाव में चला गया मार्केश के साथ, जो कि पराशर के हिसाब से एक दरिद्र योग है। तो इंदु लगन मजबूत नहीं है, पहली चीज। इंदु लगन से धनयोग की कमी है। आपके सामने प्रत्यक्ष कुंडली है ये बहुत गरीब व्यक्ति की कुंडली है। इनके फादर जो हैं वो एक ई रिक्शा चलाते हैं केवल। ठीक है, ये बहुत गरीब बच्ची की कुंडली है। यहाँ पर आप देख लो ना, यहाँ पर देखिए कि लग्नेश कमजोर है, लगन पे राहु बैठा है, और शनि जो है वो छठे भाव में आ गया वक्री होकर चंद्रमा के साथ, मार्केश के साथ। क्योंकि ये पराशर का नियम है कि अगर मार्केश के साथ छठे, आठवें, 12वें से संबंध बनाता है लग्नेश, तो वो कमजोर करता है, दरिद्र योग बनता है। ठीक है, तो ये पहले खराब हो गया। अब हम देखेंगे धनयोग है कि नहीं है। सिर्फ एकमात्र धनयोग है कि लाभेश चला गया दूसरे घर में। ठीक है, लेकिन वो भी देखा जा रहा है 12वें के मालिक से, वो भी वक्री होकर अष्टम भाव से देख रहा है बृहस्पति। तो वो थोड़ा बहुत जो धन दे भी रहा है, वो जो रिक्शा चलाते हैं उसी से धन आता है। ठीक है, ड्राइविंग वगैरह का काम है, क्योंकि थर्ड लॉर्ड का भी रोल आ रहा है ना। ठीक है, फादर का है, फादर के लिए थर्ड हाउस होगा ये मार्स। ठीक, 9th हाउस से थर्ड हाउस होगा ये मार्स। तो ये मंगल मेहनत से धन दे रहा है दूसरे भाव में बैठकर, एक ही धन योग है मात्र केवल।
एक और ले सकते हैं कि शुक्र देख रहा है लगन को पंचमेश होकर के। ठीक है, ये दो धन योग आते हैं ऐसे केवल। इनके पिताजी ई रिक्शा चलाते हैं। कोई भी एक म्यूचुअल धन योग नहीं है, जैसा कि पिछले कुंडलियों में हो रहा था, क्योंकि दोनों एक दूसरे से संबंध बना रहे थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये कमजोर हो गई कुंडली। आप कहोगे कि मंगल पंचम को देख रहा है, एक भी धन योग म्यूचुअल नहीं है, तो उतना धन तो नहीं है इनके पास। अब यहीं से मैं उपाय के बारे में भी बात करता हूँ। अब ये देखिए, जो दरिद्र योग बन रहा है, ये दरिद्र योग बन रहा है चंद्रमा से, मिथुन राशि से बन रहा है। ऐसा जानने को मुझे पता चला कि इनकी जो माता जी हैं इस बच्ची की, वो पानी बहुत बर्बाद करती हैं, पानी बहुत व्यर्थ करती हैं। और पानी जो है वो सोना होता है, पानी बहुत बेशकीमती चीज है, उसे ये बर्बाद करती है, बहुत ज्यादा बर्बाद करती है। तो देखिए, दरिद्र योग छठे भाव में जाकर जो बन रहा है वो क्यों हो रहा है, ये भी यहाँ पर आ रहा है। वो दरिद्र योग फिजिकल मैनिफेस्टेशन क्या हो रहा है ये भी आ रहा है। तो इसमें आप उपाय क्या कर सकते हैं? उपाय यही कर सकते हैं कि पानी ना वेस्ट करें, पानी लोगों को दें, बांटें, पिलाएं। ठीक है, सेवा करें पानी से। थर्ड राशि आ रही है जो कि शॉर्ट ट्रेवल्स की है, आउटडोर्स की है थोड़ी। ठीक है, तो ये पानी लोगों को पिलाए, राह चलते लोगों को पानी पिलाएं, पानी बर्बाद करना बंद करें, तो इससे धन में थोड़ी सहायता मिलेगी। यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि बुद्ध उच्च का है, बुद्ध उच्च का है, नवमेश उच्च का है, कम से कम भीख तो नहीं मांग रहे हैं ना। एक पिता रिक्शा चलाकर पालन पोषण कर रहे हैं, ठीक ठाक जिंदगी चल रही है, लेकिन उतना पैसा नहीं है, तो ये यही उच्च का यही करा रहा है। दरिद्र योग भी देखना पड़ेगा, बहुत सी चीजें एनालिसिस करनी पड़ेंगी। तो देश काल पात्र मैटर करता है, लेकिन ये नवमेश बुद्ध उच्च का यही बचाया हुआ है, जो कि भीख नहीं मांगनी पड़ रही है। तो उपाय इसी तरह से होगा, जो छठा भाव होगा वही साधना है हमें जिंदगी में। तो आपने देखा कि अगर हम इंदु लगन को D60 में देखते हैं तो वो बहुत सटीक रिजल्ट्स देता है, और ये बहुत अच्छा तरीका है इंदु लगन और धन को एनालाइज करने का किसी भी कुंडली में। मैंने 4 बड़े लोगों की कुंडली एक्सप्लेन की और बाद में एक गरीब बच्चे की कुंडली एक्सप्लेन की, और आपने अपने आंखों से देखा कि कैसे धनयोग उन लोगों की कुंडली में बन रहे थे, और कैसे इस बच्ची की कुंडली में एक भी धनयोग ढंग का नहीं बन रहा था। जो बन रहे थे वो पार्शियल थे, और एक दरिद्र योग भी था कुंडली में, जो कि जल की वजह से था, छठे घर में था। और मैंने बताया कि उनकी माताजी जल बहुत नुकसान बहुत बहाती हैं, मानती नहीं है वो, बहुत लोगों मैंने भी बहुत बार समझाया है। ठीक है, वो नहीं मानती हैं। तो कोई भी योग प्रैक्टिकली इस तरह से काम करता है, और उसका उपाय भी मैंने बताया कि कैसे किया जा सकता है। उसी तरह से आप अपने हिंदू लगन से देखिए कि छठे भाव में कौन सी राशि है, उस राशि को ही साधना है, उस राशि को ही सही करना है। अब उसमें ग्रह पड़े होंगे तो फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए मैं रेमेडी नहीं बताता हूँ, क्योंकि रेमेडी एक जनरल हो ही नहीं सकती है। ठीक है, जनरल रेमेडी यही हो सकती है कि भगवान की पूजा करिए, अगर धन की कमी है, धन आता ही नहीं है, तो स्त्री सूक्तम का पाठ करिए, और अगर धन आता है लेकिन ठहरता नहीं है तो पुरुष सूक्तम का पाठ करिए। ठीक है, ये दो डिफरेंसेस हैं। अगर धन आता है लेकिन ठहरता नहीं है तो पुरुष सूक्तम का पाठ करिए, और अगर धन आता ही नहीं है तो स्त्री सूक्तम का पाठ करिए। ठीक है, ये दो रेमेडी मैंने बताई। अब उसके बाद क्या है कि छठे घर को देखिए अपने हिंदू लगन से, उस चीज को सही करिए कि छठे घर में क्या है, क्या चीज हम गलत कर रहे हैं कुंडली में। अगर छठे घर में लिब्रा की राशि आ रही है तो इंसान शो ऑफ करता है। ठीक है, वो लड़कियों के पीछे या फिर अपोजिट सेक्स के पीछे पैसे खर्चे करता है, और उनके जंजाल में पड़ा रहता है, उसके पैसे खर्चे होते रहते हैं। ठीक है, तो ये होता है, उसको कंट्रोल करिए। उसी तरह से अगर मिथुन राशि आ रही हो तो बहुत ज्यादा इधर उधर की चीजों में समय बर्बाद करता है, क्योंकि मिथुन राशि वैसी है, उसका कारकत्व वो है। अगर अगर चंद्रमा की कर्क राशि आ रही तो वो जल बर्बाद करता होगा, लोग उसके पास आते होंगे, लोगों की मदद नहीं करता होगा। ठीक है, अगर वो छठे घर में चंद्रमा की राशि आ रही है तो इंदु लगन से। उसी तरह से अगर लियो राशि आ रही है तो लियो राशि में क्या है कि अभिमान, ईगो, ईगो की वजह से धन कहीं ना कहीं बाधा आती है धन में। ठीक है, तो वो चीज है। उसी तरह से आप लियो के और भी चीजों को अप्लाई कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। मैं एक बहुत बेसिक सी चीज बता रहा हूँ, क्योंकि अगर उसमें प्लेनेट जाएंगे तो फिर वो फर्क करेगा, जैसे मैंने उस गरीब बच्ची की कुंडली में बताया। उसी तरह से अगर वर्गो राशि आ रही है छठे घर में तो बीमारी की वजह से जो है वो प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो आप। अगर कोई आपको कोई कुछ बोल देता है तो आप पीछे पड़ जाते हो उसके, दूसरों को क्रिटिसाइज करने में, जज करने में आप अपना समय खराब करते हो, उसकी वजह से धन में बाधा आ रही है। उसी उसी जगह पे अगर एरीज की राशि हो तो लड़ाई झगड़े की वजह से धन का नुकसान होता है, उसकी वजह से धन में बाधा आ रही है। ठीक है, इनिशिएटिव नहीं ले पाते, उसकी वजह से धन में बाधा आ रही है। अगर स्कॉर्पियो राशि आ रही है छठे घर में तो फिर अननोन रीजंस हैं,
ठीक है, वो शायद क्योर ना हो पाए, या फिर किसी बहुत लंबी बीमारी है उसकी वजह से धन में बाधा आ रही हो। उसी तरह से अगर कैप्रिकॉन राशि आ रही हो छठे घर में, तो फिर काम नहीं करते हो, आलसी चीजें हैं अंदर, या फिर केवल फॉलो करते हो, खुद इनिशिएटिव्स नहीं लेते हैं। ठीक है, दूसरों की केवल सेवा करते रहते हैं, वो साधना नहीं आ रही है। ठीक है, उसकी वजह से धन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उसको आप फोकस करिए। अब अगर सेजिटेरियस राशि छठे भाव में आ रही है, तो कर्क राशि लगन में होगी, हिंदू लगन के, तो सेजिटेरियस आ रही तो ज्ञान गुरु, इन लोगों से आपके रिश्ते नहीं सही होंगे, इनकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे। ठीक है, इनको कुछ ना कुछ हो जाता होगा, वो कॉज है, उसको साधना है, उसको सही करना है। पढ़ाई लिखाई नहीं अच्छी है, या फिर धन आता होगा खर्च हो जाता होगा क्योंकि प्लानिंग नहीं सही हो रही है। ठीक है, कर्क राशि में इमोशनली धन खर्चा कर देते हो। टॉरस राशि अगर छठे घर में आ रही है, तो फिर परिवार वालों की वजह से धन खर्च हो जाते हैं, कुछ बोल देते हैं उसकी वजह से कुछ गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, वो चीजें सही करनी है। खुद के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं अगर टॉरस राशि आ रही है तो। और अगर मीन राशि आ रही है, तो लोगों पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। अपॉर्चुनिटीज आती होंगी, लेकिन भरोसा नहीं है, डर लगता है, कुछ नया करने में डर लगता है, भरोसा नहीं हो पाता है कि मैं करूंगा कि मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसकी वजह से धन में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, पैरों में कुछ दिक्कत हो सकती है। इस तरह से आप देखिए कि कौन से कारण, छठे घर में जो भी ग्रह बैठा है वो बाधा देगा आपके धन देने में, वो वहां पर आप गलती कर रहे होगे, उसको साधना है। अगर वो साध लेंगे तो धन थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चमत्कार हो जाएगा, जो लिखा है किस्मत में वो होगा, लेकिन अगर आप ये चीजें सही करोगे तो हाँ, 19-20 का फर्क जरूर पड़ेगा, और उस 19-20 के फर्क की वजह से कभी कभी लोगों को सत्ता भी मिल जाती है। ठीक है, तो वो छोटा सा फर्क बहुत बड़ा अंतर कर सकता है, वो आपकी किस्मत पर है। तो ये था आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्लीज अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट्स करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और भी कुछ भी दिमाग में है तो वो कमेंट करिए। ठीक है, मुझे पता चलना चाहिए कि कितने लोग वीडियो देख रहे हैं। अगर वीडियो देख रहे हैं आप पूरा, तो प्लीज कमेंट करिए। ख्याल रखिए अपना।